अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जापान का एक पहाड़ दिखाने। जी हाँ, इस पहाड़ का नाम है फूजी माउंटेन, इसको कहते हैं। और ये एक बड़ा पुरस्कार किस्म का पहाड़ है। जब आप देखेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे। और ये एक अजीबो-गरीब हैसियत का पहाड़ है। मतलब जब आप निकलते हैं टोक्यो से उस इलाके की तरफ जहाँ ये पहाड़ मौजूद है, तो ये तकरीबन 2-2.25 घंटे का रास्ता है फूजी पहाड़ के दामन तक जाने के लिए। इतना टाइम आपको लग जाता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अगर मौसम साफ़ हो तो ये टोक्यो से भी दिखाई देता है। फिर इस पहाड़ की चोटी पे साल के 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है। और इस पहाड़ को 150-200 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। ये तो एक बड़ी अनोखी बात है इस पहाड़ की। लेकिन इसकी पुरस्कारियत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बयान की जाती हैं। वैसे तो जब आप देखेंगे तो आपको वाकई वो पहाड़ पुरस्कार लगेगा। लेकिन जो मिथ्स बयान की जाती हैं, जो बातें उस पहाड़ के बारे में की जाती हैं, वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो आए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। टोक्यो से निकलते हैं और चलते हैं फूजी पहाड़ की तरफ। और वहाँ चल के उसके दामन में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ चल के मैं सुनाऊंगा आपको फूजी पहाड़ की कहानी और उसकी पुरस्कारियत बताऊंगा। आए चले दोस्तों, मैं निकला हूं टोक्यो से और ये हाईवे है। आसमान पर काले बादलों का राज है जो देखने में निहायत खूबसूरत लग रहे हैं, मगर इनकी मौजूदगी में फूजी पहाड़ साफ दिखाई नहीं देगा। अगर हमने फूजी माउंट देखना है और पहाड़ के इर्द गिर्द के इलाके की खूबसूरती को जांचना है तो बादलों का जाना और सूरज की रोशनी का आना निहायत ज़रूरी है। दोस्तों, टोक्यो की इस हाईवे पर ये जो लाल रंग की, सुर्ख रंग की आप सड़क देख रहे हैं, ये तारकोल से बनी हुई नहीं है, बल्कि ये एक ख़ास तरह के प्लास्टिक से बनाई गई है। और तारकोल की सड़क के मुकाबले में निहायत सस्ती पड़ती है। मगर जगह जगह पर ये सड़क उस जगह पर आएगी जहाँ पर गाड़ी के फिसलने का इम्कान होता है जब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। तो आए हम मिलके दुआ करते हैं कि या अल्लाह बादल छट जाएं और सूरज की रोशनी आ जाए ताकि हम फूजी माउंट को आसानी से देख सकें। ले जी, कमाल हो गया। अल्लाह पाक के हुक्म से बादल छट गए और धूप निकल आई है। दोस्तों, ये तो कमाल हो गया। अब हम देख सकेंगे फूजी माउंट को करीब से और साफ़ सुथरा नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत वीडियोग्राफी भी होगी और तस्वीरें भी बनाएंगे। दोस्तों, ये सुरंगें जो आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरा जापान जो है वो बहुत सारे जज़ीरों से मिलके बना है, तो एक जज़ीरे से दूसरे जज़ीरे में जाने के लिए सुरंग जो है वो पहाड़ों में से भी गुज़रती है और पुलों से भी हम गुज़र के दूसरे जज़ीरे पर चले जाते हैं। जबकि कई सुरंगें ज़ेरे ज़मीन भी हैं जो एक जज़ीरे से दूसरे जज़ीरे को मिलाती हैं। दोस्तों, ये देखें फूजी पहाड़ तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर से नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बहुत ऊंचा पहाड़ है और ये इतना ऊंचा है कि बादल इससे नीचे हैं। अगर आप देख सके तो बादल नीचे हैं और ये पहाड़ ऊंचा है और हम जा रहे हैं फूजी। दूर, बहुत दूर नज़र आ रहा है फूजी पहाड़। जी हाँ, ये देखें, पहली झलक कितनी खूबसूरत है। हम टोक्यो से बहुत दूर निकल आए हैं। यहाँ से पहाड़ साफ नज़र आ रहा है, मगर अभी भी हम कोई 46 किलोमीटर दूर हैं फूजी पहाड़ से। बड़ी उजली धूप है, यहाँ का रास्ता बड़ा हमवार है और हमारी गाड़ी फर्राटे भरती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आज आप देखेंगे दुनिया की वो पहाड़ी जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ आकर सयाह हैरत ज़दा हो जाते हैं, मगर जापानियों के लिए ये मुक़द्दस मुकाम है और इनकी इबादत की जगह भी। मुझे यकीन है आज का ये वीडियो आपको हैरत ज़दा कर देगा। ये नागन सी बल खाती सड़कें जूं जूं हमें फौजी माउंट की तरफ ले जा रही हैं, तूं तूं लगता है कि पहाड़ सिरकता हुआ हमसे दूर जा रहा है। शायद यही तिलिस्म है इस पहाड़ का। हम पहाड़ के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, मगर अभी भी हमें नेविगेशन बता रही है कि 36 किलोमीटर दूर है हमारी मंजिल। जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ फूजी पहाड़ के पास। रास्ते बंद हैं,
लेकिन मेरे पास यहाँ के कोई मुकामी पाकिस्तानी है और उनका ये कहना है कि वो हमें इस पहाड़ के बहुत करीब तक ले जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस पहाड़ के ऊपर जाएं, लेकिन ये पहाड़ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जापान का वो पहाड़ है जो तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर से नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा मौसम साफ़ होता है और धूप होती है तो फिर टोक्यो से और उसके गिरदोनवा से भी ये पहाड़ साफ नज़र आता है। इस पहाड़ के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक बड़ी अजीबो गरीब बात की जाती है और वो ये है कि जापानियों का मानना ये है कि इस पहाड़ के अंदर लावा है और कहा ही जाता है कि जापान के ज़्यादातर पहाड़ों के अंदर लावा है और अगर कभी वो लावा फटा तो फिर बहुत बड़ी बर्बादी का बाइस बनेगा। तो इसलिए इस पहाड़ के ऊपर एक तो वैसे कुदरती तौर पे मौसम बड़ा ठंडा रहता है, लेकिन इस पहाड़ पर ख़ुसूसी तौर पे जिस तरह अभी पिछले दिनों लाहौर में बारिश की गई है, इसी तरह इसके ऊपर बर्फ़बारी की जाती है और उसके लिए गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक मिथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आए इस पहाड़ के करीब चलते हैं। इतना लंबा सफ़र तय करके मैं यहाँ तक आया और हमने तकरीबन टोक्यो से यहाँ तक पौने 3 घंटे का सफ़र किया है। तो चंगी गल है ये कि अज सानू धुप निकली मिल गई है तो पिछे तक्को पहाड़ तो आओ इहदे नेड़े चलने आ तो फिर दिखाने इस इलाके दे विच होर की है। आ जाओ फिर मेरे नाल। फूजी माउंट या फोजियामा या माउंट फूजी या फोजियान, इस पहाड़ को बहुत से नामों से पुकारा जाता है। ये पहाड़ जिसकी ऊंचाई 12,389 फुट 3 इंच है, जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। क्योंकि सारा जापान जजीरों पर आबाद है तो ये पहाड़ ज़मीन के किसी भी जजीरे की 7वीं बुलंद तरीन चोटी है, जो कि आतिश फिशा पहाड़ है। फूजी माउंटेन आखिरी बार 1707 में फटा था। इससे निकलने वाले लावे ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी और इसके दहाने से निकलने वाला लावा 1 साल तक बहता रहा। आज 325 साल से ये पहाड़ खामोश है। टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर ये पहाड़ टोक्यो से भी नज़र आता है और यही इसकी पुरस्कारियत बयान की जाती है। कहा जाता है कि 250 किलोमीटर दूर से भी इस पहाड़ को देखा जा सकता है। शर्त यह है कि मतला साफ़ हो। 5 माह तक यह बर्फ़ से ढका रहता है, मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि साल के बाकी महीनों में हुकूमत इसकी चोटी पर कुछ इस तरह की गैसों का अखराज करती है जिसकी वजह से बर्फ़बारी होती है और ऐसा इसलिए किया जाता है कि फूजी माउंट ठंडा रहे। दोस्तों, हम इस पहाड़ के जितना करीब जाते जा रहे हैं, आप देखिए ये उतना ही बुलंद व बाला होता जा रहा है और ये अजीब तिलिस्म है इस पहाड़ का। नहीं, हर पहाड़ के साथ ऐसे ही होता है। हम जितना करीब जाते हैं उतनी ही चोटी बुलंद होती जाती है, जितनी दूर से देखते हैं उतनी छोटी नज़र आती है। तो ये बड़ा लंबा रास्ता है जी जो हम तय कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अगर इसका ट्रैक खुला हुआ है तो हम ऊपर चढ़ें और बर्फा जाके बर्फा ना खेडिए। ये पहाड़ जापानी सकाफत का हिस्सा करार दिया जा चुका है। आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स की निगाहों का मरकज़ है, जबकि इस पहाड़ को देखने के लिए साल भर में 50 लाख से ज़्यादा सयाह यहाँ आते हैं और हैरत ज़दा रह जाते हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी करार दिया जा चुका है। जापान में 100 से ज़्यादा आतिश फिशा पहाड़ हैं, मगर फूजी माउंट को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली है। ये पहाड़ शिजुका के इलाके में वाक़या है। माहिर अर्ज़ियात यानी ज़मीन का इल्म रखने वाले कहते हैं कि इस पहाड़ की उम्र 1 लाख साल है। पहली बार इस चोटी को सर करने का जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके मुताबिक 663 ईस्वी में इसे सर किया गया था। उसके बाद बहुत बार इसे सर किया गया है। ये पहाड़ जापान के 3 मुक़द्दस पहाड़ों में से एक है, जिसे मुक़द्दस होने के साथ साथ फ़नकाराना इल्हाम का मरकज़ भी माना जाता है। सयाह यहाँ आकर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, इंजॉय करते हैं, जबकि जापानी लोग यहाँ आकर इबादत भी करते हैं। जापानी इसे दौलत, हैसियत और सरबुलंदी का सिंबल मानते हैं। जापानी बोलने वाले इस पहाड़ को फूजी सान कहते हैं। सान इजाफी इलाका है जो इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फूजी पहाड़ का जो पहला बेस कैंप कह लें या पार्किंग कह लें, वहाँ पर मौजूद हूँ और इससे आगे गाड़ी नहीं जाती। यहाँ से
यहाँ का जो डिपार्टमेंट है एक टूरिज़्म का, उनकी यहाँ से बसें लेकर जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि आगे बर्फ़बारी हुई हुई है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ नज़र ही नहीं आ रहा। ये मैं बिल्कुल फूजी पहाड़ के दामन में हूँ। इन बादलों के पीछे वो पहाड़ है और अगर आप इस तरफ देखें, इस तरफ भी पहाड़ है लेकिन ये सब्ज़ है और बड़ा खूबसूरत मौसम है। धूप निकलती है, सूरज आँख मचोली खेल रहा है और ये मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख नहीं पा रहे हैं, कहीं कहीं जहाँ धूप पड़ रही है वहाँ से नज़ारा बदल जाता है। और ये पूरी पार्किंग अगर आप इस तरफ देखें, ये देखिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और फोटोग्राफी भी हो रही है। दोस्तों इस वक्त जो टेम्परेचर है वो जो हमारी मोबाइल पे आ रहा है वो तो -3 है, लेकिन जितने हाथ ठंडे हो रहे हैं, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं ना ठर गए ने पैर थे हाथ, मुझे लग रहा है कि -5 से भी ज़्यादा टेम्परेचर है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मैं इसलिए गर्म कपड़े पहन के आया हूँ। जब भी आप फूजी पहाड़ पर यहाँ पर आएँ तो आप कोशिश कीजिएगा कि गर्म कपड़े साथ लेकर आएँ। अगर आप गर्मियों के सीज़न में भी आएंगे तब भी आपको यहाँ इतनी ही ठंड मिलेगी और इससे आगे जूं जूं आप जाते जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। तो ये वीडियो बनाने के लिए वसीम साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। और रियाज गुज्जर साहब हमारे दोस्त हैं, उनका बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने वसीम भाई की ड्यूटी लगाई। और उनके तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो यहाँ पर आए। ज़रा इधर आओ, ज़रा सारे दोस्त, मैं आपको दिखा भी दूँ कौन कौन आया हुआ है। आए जी, ये देखें, ये और ये सारे दोस्त हैं जी जो मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ये सारे पाकिस्तानी इस निकम्मे नुमाने की मदद के लिए यहाँ पर आए। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया और तमाम देखने वालों का शुक्रिया। दोस्तों ठंड बड़ी हो गई जे, मैं लगा जी इत्थों दौड़न ते पिछे अजे भी पहाड़ नज़र नहीं आया, बदले गए ने। तो मैनू दिओ इजाज़त इस दुआ दे नाल कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों ये व्यू देखे कि इस पहाड़ी के एक नुक्कड़ से चांद निकला है। ओ माय गॉड, क्या नज़ारा है। ओ माय गॉड, ये चांद देख रहे हैं आप, और ये फूजी पहाड़ी है जी और चांद, क्या नज़ारा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये आप देखें, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। इस पहाड़ी के ऊपर ये हमेशा ही बादल सा एक रहता है जिसके बारे में मिथे है कि इस पहाड़ी के अंदर चूँकि लावा है और वो लावा जो है जब कभी अगर फटा तो वो बहुत बड़ी तबाही का बाइस होगा। और ये इसके ऊपर जो बर्फ़ है ये सीज़न की वजह से भी होती है, लेकिन जो है वो जहाज़ों के ज़रिए और मसनूई बर्फ़बारी भी यहाँ पर की जाती है। और ये देखें, ये चांद कितना खूबसूरत मंज़र है, मैंने तो आज तक ऐसा मंज़र नहीं देखा जी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। फूजी पहाड़ी जापान की, और ये एक हसीन मंज़र, मेरा तो दिल कर रहा है बार बार जूम इन करा, बार बार जूम आउट करा। इंसानी आँख ऐसे मंज़र कहाँ देख पाती है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है जी, क्या खूबसूरत नज़ारा है। सुभान अल्लाह।